स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोमेंटम। सबसे पहले मोमेंटम की अगर डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन के मुताबिक मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी। किसी भी बॉडी में उसके मास और वेलोसिटी की वजह से जो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है उसको हम कहते हैं मोमेंटम। अब क्वांटिटी ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि हाउ मच द बॉडी कैन मूव ऑन इट्स ऑन बिफोर स्टॉपिंग। लेट्स सपोज हम कार ड्राइव कर रहे हैं और हम एक्सेलरेट करना छोड़ देते हैं तो कार फ़ौरन से नहीं रुकती बल्कि कुछ टाइम के बाद वो स्टॉप करती है, आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते हुए। तो इसका मतलब है कि जब हमने एक्सेलरेट करना स्टॉप किया तो बॉडी के अंदर कुछ मोमेंटम था, यानी कि कुछ क्वांटिटी ऑफ मोशन थी जिसकी वजह से वो फ़ौरन नहीं रुकी बल्कि कुछ टाइम बाद और कुछ और डिस्प्लेसमेंट कवर करके फिर स्टॉप हुई। इसका मतलब है कि वो क्वांटिटी ऑफ मोशन उसके अंदर मौजूद थी। तो बॉडी के अंदर जितनी क्वांटिटी ऑफ मोशन ज़्यादा उसका मोमेंटम उतना ही ज़्यादा, और वो डिपेंड करता है बॉडी के मास एंड वेलोसिटी के ऊपर। अब सेकंड, अगर हम डिपेंडेंस की बात करें मोमेंटम की, तो डेफिनेशन में हमने दो क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया है, मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डिपेंडेंस भी इन्हीं दो क्वांटिटीज़ के ऊपर होती है। सबसे पहले अगर हम देखें मोमेंटम का मास के साथ रिलेशन, तो मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पी का जो सिंबल है वो हम मोमेंटम के लिए यूज़ करते हैं। तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास का मतलब है कि मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। बॉडी का मास जितना ज़्यादा होगा मोमेंटम उतना ही ज़्यादा होगा। और सेकंड क्वांटिटी है वेलोसिटी। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, यानी कि मोमेंटम का वेलोसिटी के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। बॉडी की वेलोसिटी जितनी ज़्यादा होगी मोमेंटम उतना ही ज़्यादा, और वेलोसिटी अगर कम होगी तो मोमेंटम भी कम होगा। अब इन्हीं दोनों रिलेशंस को अगर हम कंबाइन करके फार्मूला बनाते हैं तो फार्मूला हमारे पास मोमेंटम का आएगा P इज़ इक्वल टू mv, यानी कि मोमेंटम इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी के मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा वो बॉडी के मोमेंटम के बराबर है। तो इन रिलेशंस को और फार्मूला को अगर हम एग्जांपल की मदद से थोड़ा और एक्सप्लेन करें तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मास m1, सेकंड का m2, और यहाँ पे उनकी वेलोसिटीज़ को हमने v से शो किया। अब दोनों वेलोसिटीज़ सेम है, यानी कि दोनों बॉडीज सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं लेकिन उनके मासेस डिफरेंट हैं। तो अब हमें पता है कि मोमेंटम बराबर है मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अब यहाँ पे दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी सेम है लेकिन मैसेज डिफरेंट है, तो प्रोडक्ट जब हम लेंगे तो उनके मोमेंटम की वैल्यू भी डिफरेंट आएगी। तो जिस बॉडी का मास कम है उसका मोमेंटम भी कम आएगा, तो जिस बॉडी का मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। सेकेंड एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पे दोनों ऑब्जेक्ट्स के मैसेज सेम है लेकिन दोनों की वेलोसिटीज़ डिफरेंट है। v1 हमारे पास ज़्यादा है और v2 कम है। तो इस केस में भी जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन अप्लाई होगा मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी वाला, यानी कि जिस बॉडी की वेलोसिटी ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा आएगा और जिसकी वेलोसिटी कम है उसका मोमेंटम भी कम आएगा क्योंकि दोनों बॉडीज़ का मास सेम है। तो m मल्टीप्लाइड बाय v1 की वैल्यू m मल्टीप्लाइड बाय v2 की वैल्यू से ज़्यादा होगी। तो मास एंड वेलोसिटी दोनों क्वान्टिटीज़ की वैल्यू पर डिपेंड करता है मोमेंटम, और अगर इन दोनों में से किसी को भी चेंज करेंगे तो मोमेंटम की वैल्यू भी चेंज होगी। फार्मूला के बाद अगर हम मोमेंटम के एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट मोमेंटम का है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। मास का यूनिट किलोग्राम है और वेलोसिटी का यूनिट है मीटर्स पर सेकंड, और जब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड। यूनिट के बाद अगर हम इसकी नेचर ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि मोमेंटम के फॉर्मूले में हमारे पास मास एंड वेलोसिटी है और वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा और इसकी वही डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी है। तो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी आर सेम एंड मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे अगर हम मोमेंटम का फॉर्मूला देखें तो हमें पता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम एग्जांपल्स देखते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमारे पास बुलेट मौजूद है। अब बुलेट का मास बहुत कम होता है लेकिन
जब बुलेट मूव करती है तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आएगी, जिसका मतलब है कि बुलेट का मोमेंटम भी काफ़ी ज़्यादा है। और जब ज़्यादा मोमेंटम से बुलेट जाकर किसी चीज़ से स्ट्राइक करेगी, टकराएगी, तो अपना सारा मोमेंटम वो उसमें ट्रांसफ़र कर देंगी और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर उतना ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। सेकंड अगर हम देखें इस ट्रक की एग्जांपल, जो कि अगर कम वेलोसिटी से भी मूव कर रहा हो, लेकिन क्योंकि इसका मैस बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से जब इन दोनों का हम प्रोडक्ट लेंगे मैस एंड वेलोसिटी का, तो मोमेंटम भी ज़्यादा निकलेगा। और अगर ट्रक कम वेलोसिटी से भी जाकर किसी ऑब्जेक्ट से टकराता है तो अपना ज़्यादा मोमेंटम वो उसके अंदर ट्रांसफ़र करेगा, जिसकी वजह से इम्पैक्ट भी ज़्यादा आएगा। अब फ़र्ज़ करें अगर कोई बॉडी रेस्ट में है जो कि मूव नहीं कर रही, इसका मतलब है उसकी वेलोसिटी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, और जब वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। इसका मतलब है कि मोमेंटम सिर्फ उसी बॉडी के अंदर होगा जो कि मूव कर रही है, और अगर बॉडी रेस्ट में है तो उसके अंदर कोई मोमेंटम नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि मोमेंटम से रिलेटेड ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगले आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।